सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मतलब राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में कंपैरिजन और सिमिलरिटी करने वाले हैं, क्योंकि जो चीज़ केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के पास होती है वही चीज़ राज्य सरकार में गवर्नर के पास होती नहीं, राज्यपाल के पास होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समाधान शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की और यहाँ पे राज्यपाल की, दोनों के बीच में कंपैरिजन और सिमिलरिटी क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पहले से बता दिया था कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ हैं। एक बार फिर से इसको अच्छे से देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे 5 प्रकार की समाधान शक्तियाँ होती हैं। आप जो इंडिया का प्रेसिडेंट है यानी जो भारत का राष्ट्रपति है उसके पास 5 प्रकार की समाधान शक्तियाँ होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहली वाली शक्ति है पार्डन, जिसको आप हिंदी में क्षमा कहते हैं। तो इस वाली में राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की सजा को कंप्लीटली माफ़ कर देता है, पूरी तरह माफ़ कर देता है। यानी कोई भी मुजरिम है, गुनाहगार है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी गुनाह साबित हो गया है, अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो उसको एज ए नॉर्मल पर्सन की तरह बना देगा। यानी सारे गुनाह को माफ़ कर सकता है, चाहे वो फांसी की सज़ा हो, चाहे वो उम्र कैद की सज़ा हो, यानी किसी भी प्रकार की सज़ा को कंप्लीटली माफ़ करता है पार्डन के तहत। दूसरा बच्चे है कम्यूटेशन, हिंदी में कहते हैं लघुकरण। इस कम्यूटेशन में क्या होता है, जो सज़ा आपको मिली है या किसी भी आदमी को सज़ा मिली है उसके नेचर को वो चेंज कर देगा, उसकी प्रकृति को बदल देगा। कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए किसी आदमी को 10 साल की कठोर सज़ा सुना दी गई है, तो वो राष्ट्रपति जो होगा वो कम्यूटेशन का यूज़ करके उसका नेचर, उसकी प्रकृति को चेंज कर देगा। यानी कि 10 साल कठोर सज़ा को वो 10 साल साधारण सज़ा बना देगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो टाइम पीरियड है यहाँ भी 10 साल है, वो यहाँ भी 10 साल है, लेकिन यहाँ पे जो नेचर है वो कैसा है, कठोर, लेकिन यहाँ पे नेचर कैसा हो गया, साधारण हो गया। तो समझ गया कि भाई कम्यूटेशन का यूज करके क्या चेंज कर देगा, नेचर। क्या चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज नहीं होगा। दूसरी बात है कि भाई किसी प्रकार की सजा को चेंज कर देगा, जैसे फांसी की सजा उसको क्या बना देगा, उम्र कैद बना देगा। समझ, नेचर बदल देगा। ठीक है, उसके बाद अगली वाली आती है रेमिशन। इसको आप परिहार के नाम से जानते हैं। रेमिशन क्या होता है, कम्यूटेशन का जस्ट उल्टा होता है। कम्यूटेशन में अगर नेचर चेंज होता है, टाइम चेंज नहीं होता, तो रेमिशन में टाइम चेंज होता है, नेचर चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर 10 साल की कठोर सजा है तो भाई नेचर अगर कठोर है तो नेचर कठोर ही रहेगा। मतलब आपने देखा कि यहाँ पे 10 साल है लेकिन यहाँ टाइम कितना, 5 साल। क्या चेंज है, टाइम। क्या चेंज नहीं है बच्चे, यानी कि नेचर चेंज नहीं है। आगे बढ़िए, 4th नंबर पे आता है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब रेस्ट यानी विराम देना होता है। विराम का मतलब समझिए कि मान लीजिए किसी आदमी को सज़ा सुना दी गई है और उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। अब किसी आदमी को सज़ा सुना दी, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब, वो काम नहीं कर सकता, या फिर जितने जेल के रूल नियम है या उसको जो भुगतना है वो नहीं भुगत सकता क्योंकि तबीयत खराब है। तो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको कुछ मतलब जेल के अंदर ही एक अलग से जगह होती है जहाँ पे डॉक्टर वगैरह रहते हैं, अच्छा खासा कमरा होता है, वहाँ पे पंखे वगैरह सारी सुविधा आपको मिलेंगी, तो वो ऐसा काम कर देगा। यानी रेस्पाइट यानी विराम के अंदर अगर आप हेल्थ खराब है, यानी कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई है, उसकी डिलीवरी वगैरह आने वाली है, तो उसको वो अलग से कोई सुविधा प्रदान कर देगा। किसके तहत, रेस्पाइट के तहत। तो उम्मीद है आप इतनी तो समझ गई, प्रेगनेंसी या हेल्थ खराब हो गई तो उसको जो पहले जेल वो काट रहा था, जो पहले वो सज़ा काट रहा था, तो वो सज़ा थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए वो बदल देगा, थोड़े समय के लिए उसको रोक लगा देगा, स्टे लगा देगा, मतलब थोड़े समय के लिए विश्राम दे देगा, उसको रेस्ट दे देगा। ठीक है, रोकेगा नहीं, रेस्ट दे देगा। अगले बात आते हैं भाई रिप्राइव। रिप्राइव को कहते हैं बच्चे प्रतिलंबन कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें स्टे लगा देता है। ये अमूमन जो यूज़ होता है बच्चे वो फांसी की सज़ा पे यूज़ होता है। मतलब मान लीजिए किसी भी आदमी को फांसी की सज़ा सुना दी गई और वो राष्ट्रपति के पास जाता अपनी फांसी को रुकवाने के लिए, और मान लीजिए राष्ट्रपति बिजी हैं या किसी बाहर दौरे पे गए हैं, तो वो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसकी फांसी पर स्टे लगा देगा। मतलब ये कहेगा कि भाई इसकी फांसी सज़ा आप आगे टाल दीजिए, आगे मतलब कर दीजिए, जब तक मैं नहीं आता है, जब तक मैं देख नहीं लेता। तो वो क्या करेगा भाई, अस्थायी रोक लगा देगा उसके ऊपर, यानी टेम्परेरी स्टे कर देगा, और वो फांसी सज़ा पे अमूमन ही होता है। अब आपने ये तो आपने पहले ही पढ़ दिया, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था क्लास के अंदर, तो आप जानते हैं। अब राज्यपाल में और राष्ट्रपति में क्या सिमिलरिटी है और क्या इसमें सिमिलरिटी नहीं है, तो समझिए। राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल उस राज्य के लिए काम करता है। नहीं, उस राज्य में, किसी भी राज्य में अगर मान लीजिए सजा को माफ़ करवाना है तो वो राज्यपाल काम करेगा, और केंद्र की बात करेंगे तो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राज्यपाल जो है ना, फांसी की सजा नहीं रोक सकता।
यानी कि अगर किसी भी राज्य में कोई आदमी अपने राज्यपाल के पास जाता है तो वो राज्यपाल फांसी की सज़ा को नहीं रोक सकता है। दूसरी बात यह है कि वो सैन्य जो मामले होते हैं, जो सेना का कोर्ट होता है, कोर्ट मार्शल जिसे कहते हैं, तो उसमें वो नहीं चला सकता अपनी। यानी आप सभी को पता होगा कि तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। इसलिए राष्ट्रपति चाहेगा तो जो कोर्ट मार्शल होता है, जो सेना का न्यायालय होता है, उसमें भी अपना मतलब चला सकता है, ठीक है। लेकिन जो राज्यपाल होता है वो मतलब जो सेना होती है वो राज्य के अधीन ना आके वो केंद्र सरकार के अधीन ही आती है। तो समझिए राज्यपाल ना तो सेना के ऊपर अपनी कार्रवाई कर सकता है, ना ही वो फांसी की सजा को माफ कर सकता है। इसके अलावा वो सारा काम कर सकता है जो राष्ट्रपति कर देता है, ठीक है। तो ये बात हमने एक बार पढ़ ली, एक बार देख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है वीटो की बात करते हैं। वीटो का मतलब क्या होता है बच्चे? तो वीटो का मतलब होता है निषेध, यानी रोक लगा देना। वीटो का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पे रोक लगा देना, ठीक है। अब सबसे पहले हम राष्ट्रपति की सारी वीटो पावर पढ़ेंगे और उसकी सिमिलरिटी करेंगे हम राज्यपाल की वीटो पावर के साथ। अगर मैं राष्ट्रपति की वीटो पावर की बात करता हूँ, निषेधकारी शक्तियों की बात करता हूँ, तो वो 111 आर्टिकल के अंदर है, वो आपको पहले भी पढ़ा दी गई है, ठीक, क्लास के अंदर। अब सबसे ये 4 प्रकार की वीटो टोटल बताया, तो उसके बाद हम देखेंगे भारत में कौन कौन सी, ठीक है। सबसे पहली आती है एब्सोल्यूट वीटो, इसको आप अत्यंतकारी निषेध कहते हैं। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि उस एब्सोल्यूट में मान लीजिए कोई भी विधेयक आया राष्ट्रपति के पास, भाई कोई लोकसभा या राज्यसभा दोनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है। अब राष्ट्रपति देखता है वो बिल खराब है, यानी राष्ट्रपति उस पर कुछ नहीं करेगा, वो उसको कैंसिल कर देगा, यानी उसको एब्सोल्यूट लगा देगा, एब्सोल्यूट रोक देगा उसको, वो कैंसिल ही कर देगा। अब उस बिल पे दोबारा कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी, कोई पुनर्विचार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यानी वो एब्सोल्यूट लगा देगा। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब उस बिल को ही खत्म कर देगा, समझिए, वो दोबारा नहीं आएगा, पुनर्विचार भी नहीं होगा, नहीं कुछ भी नहीं होगा, ठीक, वो रद्द ही हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये है एब्सोल्यूट वीटो, यानी कंप्लीटली खत्म। दूसरा सस्पेंडिव वीटो होता है, इसको आप सस्पेंडिव वीटो को चाहो तो निलंबनकारी वीटो भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई बिल राज्यसभा से भी पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया और वो राष्ट्रपति के पास गया। अब राष्ट्रपति को करने हैं साइन। अब राष्ट्रपति साइन करने से पहले देखता है कि हाँ इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, या वो कहता है कि इसको एक बार फिर से संसद को देख लेना चाहिए, तो वो पुनर्विचार के लिए, इसमें क्या होता है, ये पुनर्विचार के लिए यानी रिव्यू के लिए वो किसके पास भेज देगा? फिर से लोकसभा राज्यसभा के पास भेज देगा। मान लीजिए वो फिर से उन लोगों ने यानी लोकसभा राज्यसभा ने साधारण बहुमत से पास करके भेज दिया, 50% बहुमत से पास करके भेज दिया, तो अब की बार राष्ट्रपति बाध्य होगा। तो बच्चे अगला है हमारा क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो क्या कहता है कि अब सस्पेंडिव में क्वालिफाइड में बस कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, इसमें इतना सा फर्क है कि सस्पेंडिव वीटो में भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देगा, और अगर वो फिर से 50% साधारण बहुमत से पास होके आ गया तो राष्ट्रपति बाध्य होगा, उसको साइन करना पड़ेगा। लेकिन क्वालिफाइड वीटो या विशेषाधिकार वीटो क्या कहती है कि राष्ट्रपति यहाँ पर भी उसको पुनर्विचार के लिए यानी रिव्यू के लिए भेज देगा, लेकिन अब की बार वो दोबारा अगर आएगा तो उसको विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो वो फिर से साइन नहीं करेगा। तो अगर वो विशेष बहुमत से पास होकर आ गया तो अब की बार भी राष्ट्रपति बाध्य होगा, उसको साइन करना पड़ेगा। उसके बाद में लास्ट आता है पॉकेट वीटो, यानी कि जेबी वीटो आप इसे कह सकते हैं। जेबी वीटो का मतलब क्या है, अगर कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास आ गया तो राष्ट्रपति ना तो उस पर साइन कर रहा है और ना ही वो पुनर्विचार के लिए भेज रहा है, तो ना तो वो करेगा साइन, ना पुनर्विचार के लिए भेजेगा, वो उसको अपनी जेब में डाल लेगा, यानी अपने पास रख लेगा, ना साइन करेगा ना पुनर्विचार के लिए भेजेगा। तो इस प्रकार की वीटो को हम पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। और 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने एक बार डाक संशोधन एक्ट में पॉकेट वीटो का यूज किया था। तो एक बार आराम से देख लीजिए। एब्सोल्यूट अत्यंतकारी का मतलब पूरी तरह से कैंसिल कर देगा। सस्पेंडिव में मतलब पुनर्विचार के लिए 50% से फिर से आएगा तो बाध्य होगा। इसमें अगर विशेष बहुमत से आ गया तो फिर बाध्य होगा, और इसमें अपने पास रख लेगा, ना साइन करेगा ना पुनर्विचार के लिए भेजेगा। अब हम कंपैरिजन करते हैं राज्यपाल की वीटो का और राष्ट्रपति की वीटो का। राष्ट्रपति की वीटो 111 में है, राज्यपाल की वीटो 200 आर्टिकल के अंदर है।
इसमें राज्यपाल के पास वही सारी बात हैं जो राष्ट्रपति के पास हैं। समझिए, एब्सल्यूट वीटो पहले थी, अब नहीं है, कैंसिल कर दी गई है, यानी राष्ट्रपति अब भारत का यूज नहीं कर सकता। सस्पेंडिव वीटो का यूज भारत का प्रेसिडेंट कर सकता है, क्वालिफाइड का भी नहीं कर सकता और पॉकेट का कर सकता है। यानी प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति के पास दो प्रकार के वीटो है, एक सस्पेंडिव वीटो और दूसरी बच्चे पॉकेट वीटो है। यानी या तो वो सस्पेंडिव वीटो का यूज करेगा या पॉकेट वीटो का यूज कर सकता है। ये पहले थी, अब नहीं है, और इसका यूज यूएसए प्रेसिडेंट कर सकता है। यानी पूरी की पूरी जो वीटो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास तो है, लेकिन भारत के पास कितनी है? 2। अगर मैं राज्यपाल की वीटो की बात करता हूं तो राज्यपाल के पास जो भारत के प्रेसिडेंट के पास है वो तो है ही है। देखो, अगर कोई बिल विधानसभा और विधान परिषद से पास होकर राज्यपाल के पास पहुंच गया तो राज्यपाल या तो उस पर साइन करेगा या पुनर्विचार के लिए भेज देगा या फिर वो विदोड अपने पास रख लेगा, या एक और चीज़ कर सकता है कि वो उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देगा। मतलब यहाँ पे कोई बिल राष्ट्रपति और किसी के पास नहीं भेज रहा है, लेकिन एक और अलग है राज्यपाल के पास वीटो कि वो राष्ट्रपति को भेज देगा। राष्ट्रपति उसको साइन करेगा या उसको अनुमति देगा तो वो ठीक है, नहीं देगा तो वो ठीक है। तो अब समझ गए हैं कि राज्यपाल के पास यहाँ पर एक पावर ज़्यादा है जो राष्ट्रपति के पास नहीं थी। समझ गए इतनी सी बात। तो आज हमने पढ़ लिया है सारा ये समाधान शक्तियाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल की, और ये वीटो पावर राष्ट्रपति और राज्यपाल की। तो आज की क्लास इतना, थैंक यू।